आप कंप्यूटर हार्डवेयर कह सकते हो टॉपिक का नेम, और यू कैन से इन सम बुक्स इट इज रिटन एज लॉजिक गेट्स। ठीक है, तो दो चीजों से हमारा इसका पूरा चैप्टर है, इसमें हम लोग काफी और लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। जो बेसिक हमारे, देखिए हमारे तीन बेसिक गेट्स होते हैं, जैसे एंड, और एंड नॉट। तो जैसे हमने पढ़ा था कि एक शॉर्ट में कि जावा में प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग, और एक रेफरेंस टाइप होते हैं जो इंट से जो प्रिमिटिव डेटा टाइप से बनते हैं। डू यू रिमेम्बर? इन द सेम वे हमारे पास ये तीन बेसिक गेट्स होते हैं, इनके थ्रू वी कैन मेक अदर गेट्स दैट कुड बी एक्सॉर, नॉर एंड मेनी मोर। सो ये बेसिक गेट्स होते हैं, इनके थ्रू वी कैन डिराइव द अदर गेट्स। जस्ट लाइक जावा में हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं, विद द हेल्प ऑफ द प्रिमिटिव डेटा टाइप्स वी कैन डिराइव द रेफरेंस डेटा टाइप दैट कुड बी स्ट्रिंग, एरे, एक्सेट्रा। तो ये बेसिक क्लियर हुआ? ओके, तो जो हमारे मेन डिराइव होते हैं, एक तो होता है एक्सॉर, नॉर, फिर उसके बाद हमारा बनेगा एक एंड, नैंड, एंड से बनेगा एज द नेम सजेस्ट, और है तो नॉर बना है उससे। ओके, एंड देन वी हैव एक्सक्लूसिव और, एक होता है एक्सक्लूसिव और एंड देन आई हैव इज द लास्ट वन एक्स नॉर। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट गेट्स है जो हम आज पढ़ना शुरू करेंगे। तो उससे पहले एक बार मैं छोटा सा रिवीजन दे देती हूँ कि नॉट कैसे होता है। नॉट इज मींस द कॉम्प्लीमेंट, या इससे अब एक नया नेम भी हम कह सकते हैं, इन्वर्टर। ठीक है, इन्वर्ट करता है चीजों को, तो इन्वर्टर। ठीक है, तो हम लोग इसका, आपको मैंने ऑलरेडी दिखाया हुआ है, अगर ये हमारे पास एक्स इनपुट में जाएगा तो हम नॉट गेट के थ्रू, एरोज आर वेरी मैंडेटरी, इसके थ्रू हम लोग अपना एक्स कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। ठीक है, और सिमिलरली और गेट का मैंने आपको डायग्राम ऑलरेडी सिखाया हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। द और गेट हमारा रहता है टू इनपुट्स के साथ, लेट्स टेक ए एंड बी एज द इनपुट। और गेट किस तरीके से बनता है? इन दिस वे, एंड देन यू हैव योर ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल है और गेट का, और अगर हमारे पास ज्यादा इनपुट्स होंगे तो हम ज्यादा लाइंस बनाते जाएंगे। एंड देन थर्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड प्लीज सही बनाइएगा, कभी कभी बच्चे एंड और को इतना एम्बिग्यूअस बना देते हैं, ऑलमोस्ट सेम सेम लगता है, तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड कौन सा है और कौन सा है। ए डॉट बी, दिस इज योर एंड गेट। ठीक है, तो ये तो हमारे बेसिक थे, ये हम पढ़ चुके हैं। द न्यू वन दैट कम्स इनटू पिक्चर इज नॉर गेट। ठीक है, नॉर गेट में हमें टू और मोर देन टू इनपुट मिलेंगे, पर हम लोग आउटपुट उसमें एक ही देंगे। ठीक है, तो हमारा इसमें एक सिंपल लॉजिक रहता है, जब नॉर गेट में हमारे दोनों इनपुट, व्हेन बोथ द इनपुट्स आर लो, तभी हमें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, हाई मिलेगा। ठीक है, एल्स बाकी सब में हमें अपना इनपुट 0 मिलेगा। सो इट्स वेरी सिंपल, अगर हम लोग दो इनपुट लें एक्स एंड वाई, सो हमारी एक्स एंड वाई की तो नॉर्मल टेबल रहेगी दिस। तो हम लोग नॉर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब सिंपली अपना x प्लस वाई का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, एक तरह से ये हम लोग अगर इसको बाइफर्केट करें दो में, तो इट विल बी नॉट प्लस और। ठीक है, तो मतलब पहले प्लस कर लो पूरे को, जो और से आएगा उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट कर दो, तभी ये नॉर गेट बना है। सो अब इसका 1 0 0 1 0। ठीक है, तो ये हमारा सिंपली नॉर गेट है। तो अगर आप देखिए और से करोगे तो इसका और क्या आता है? इट वुड बी 0 1 1 1 फॉर श्योर। अगर मैं यहाँ पे खाली x प्लस वाई शॉर्ट में सिंपली लिख दूं तो इट वुड बी 0 1 1 1। तो हमने क्या करा है? इन शॉर्ट इसका कॉम्प्लीमेंट ही तो करा है, तो कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो एग्जैक्टली और का अगर हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो इट इज नॉर गेट। अब समझ में आ गया? ठीक है, ओके, तो इसको मैं रफ कर देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो हम लोग अब इसका लॉजिक गेट डायग्राम देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा। देखिए दो तरीके से अगर हम लोग पहले इंप्लीमेंट करना चाहें तो इट विल बी सिंपली, अगर हम खाली इसी से देखें कि पहले और हो रहा है उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है, तो पहले मैं और गेट बना दूं, और के बाद जो आउटपुट निकलेगा उसको नेगेट कर दूं, तो कॉम्प्लीमेंट ही तो आएगा, इट वुड बी द सेम। तो a प्लस बी, जो भी a प्लस बी आएगा उसको हम कॉम्प्लीमेंट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? a प्लस बी कॉम्प्लीमेंट।
एंड एट द एंड ऑफ द डे आई वांटेड दिस ओनली। हम लोग क्या करेंगे, इतना लंबा करने की जगह अब बस एक कंबाइंड डायग्राम बना देंगे। तो लेट्स, हमारे पास इधर x एंड y इनपुट थे, तो आई विल टेक x एंड y हियर, और मैं इसको हटा के खाली इसका जो आगे सर्कल है इसको पुट कर देंगे। दिस इज योर नॉर गेट। तो अब ये कोई भी समझ जाएगा कि दिस इज व्हाट माय नॉर गेट। तो नॉर का ये डायग्राम होता है। दिस इज, मैं तो लिख देती हूँ, ये है आपका नॉर गेट। तो ये इसको कंबाइन करके फाइनली हमारा ऐसे बनेगा, और ये हमारी टेबल रहेगी। सो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा नॉर गेट के बारे में। ओके, तो इसका आप प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये एज अ नोट्स आपके में आ सकता है कि डिस्क्राइब द नॉर गेट 11th में एज अ थ्योरी पार्ट। ठीक है, सो नाउ अब आता है नॉर के बाद नैंड गेट। तो नैंड इज ऑब्वियस सी बात है, इट्स सेम। इसमें क्या होगा, हमारा एंड का पहले ऑपरेटर वर्क करेगा, उसके बाद जो भी एंड का रिजल्ट आएगा गेट का, उसके ऊपर हम नॉट लगा देंगे, नॉट। ओके, तो इट्स वेरी सिंपल। तो इसका मतलब ये होगा कि हमें पता है एंड गेट में जब दोनों ट्रू होंगे तब ट्रू आता है। ओके, तो अब इसमें जब ऊपर नॉट लग गया तो इसका मतलब होगा कि व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई वी गेट बोथ इनपुट्स, और मैं लिख देती हूँ इधर बोथ इनपुट्स आर हाई। तो हमें एंड में क्या मिलता था 1, पर ऊपर नॉट लग रहा है, तो व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई वी विल गेट 0, क्योंकि नेगेट करके 0 ही आएगा। तो इसका एक बार मैं करके और दिखा देती हूँ। लेट्स टेक A एंड B, सो इट्स 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, तो अगर हम A डॉट B करें सो इट विल बी व्हाट 0 0 0 1। अब क्या होगा, A डॉट B का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा तो नैंड बन जाएगा, सो इट विल बी 1 1 1 0। सो मैंने क्या कहा था, जब व्हेन बोथ द इनपुट्स आर हाई वी गेट 0। सो आप देख सकते हैं जो दोनों इनपुट्स हाई हैं एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट में हमें 0 मिलेगा, क्योंकि एंड का अपोजिट है। एंड खाली 1 यहीं पे ही आता है, इसका नेगेट करोगे तो 0 एक ही बार मिलेगा। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, डोंट शो दिस वाली वर्किंग जो हमने अभी, मैंने आपको ये प्रैक्टिस के लिए दिखाई है। हमें डायरेक्टली अगर पूछा गया कि व्हाट इज अ नैंड गेट, तो आपको खाली ये 3 टेबल्स ही दिखानी है। दैट आई मेड जस्ट टू एक्सप्लेन यू कि हाउ इज दिस डिराइविंग। तो यहाँ पे भी हम लोग एक बार डिराइव करके देख लेते हैं। इट विल बी A एंड B एज द इनपुट, तो हमें क्या मिलेगा, A डॉट B एज द आउटपुट। अगर हम इस पे नेगेट कर देंगे तो इट विल बी A डॉट B का होल कॉम्प्लीमेंट, जो हमें एग्जैक्टली रिजल्ट मिल जाएगा। अब हम इसको कंबाइन कर देंगे अपना नैंड गेट फॉर्म करने के लिए, क्योंकि ये तो हमें पता है। दिस इज माय नैंड गेट, A and B will be the input, and here I will get A dot B as the complement and the final answer. तो ये हमारा फाइनल नैंड गेट रहेगा। ओके, so please take the screenshot of this. Taken? ओके, फिर आता है एक्सॉर। ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, इसको एक्सॉर भी कहते हैं, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज नोन एज एन एक्सक्लूसिव और गेट। तो अगर कोई एक्सॉर का है या एक्सक्लूसिव और गेट का है तो इट मीन्स द सेम ओनली। तो जहां इसमें भी यही सेम है, हमें 2 और मोर इनपुट्स पे ये काम करेगा और सिंपली एक ही आउटपुट हमें देगा। ओके, तो इसमें एक चीज रहती है, व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम वी गेट 0, और अगर व्हेन बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट वी गेट 1। इसका मैं एग्जांपल दिखा देती हूँ। तो ये हमें याद करना पड़ेगा, इसमें एज सच कोई हमें फॉर्मूला डिराइव नहीं है, ये इसकी वर्किंग ही है। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अगर हम x एंड y 0 0 1 1 0 1 0 1, तो मैंने क्या कहा है, इसकी पहले से डिफाइंड प्रिंसिपल है, इसको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, यू हैव दिस सर्कल एंड देन इसके अंदर अगर इस तरीके से प्लस है तो दिस मीन्स योर एक्सॉर गेट इज बीन रिप्रेजेंटेड। तो मैं यहाँ पे भी इन द सेम वे रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मैंने क्या कहा, व्हेन बोथ इनपुट्स आर सेम वी गेट 0, बोथ इनपुट्स सेम वी गेट 0, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट 1, बोथ इनपुट्स आर डिफरेंट 1, बोथ इनपुट्स आर सेम
वी गेट 0. सो इस तरीके से आपको एक्सॉर काम करता है. तो हम इसको अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? सो इट विल बी सिंपल x एंड y एक लाइन एंड देन उसके बाद यू हैव टू मेक योर OR गेट एंड देन इट्स डन. दिस इज योर XOR XY प्लस एंड देन दिस इज योर XOR गेट. ओके, तो एक और बार अगर क्लीन करके बनाना चाहें तो इट इज दिस. मतलब पहले एक ऊपर और पीछे लाइन और लगानी है. दिस इज द XOR गेट. इज इट क्लियर? ओके, अब इसका बाई चांस आप कभी फॉर्मूला भूल जाओ कि यार ये कैसे था, तो इसका हमने एक बुलियन फॉर्मूला भी बनाया है. तो एक बार मैं लिख देती हूँ. टीचर्स को नहीं दिखाना है कि हमने ये कैसे डिराइव करा है, बट मैंने आपको लास्ट भी सिखाया था कि XOR एक मैंने आपको लास्ट टाइम ही फॉर्मूला सिखाया था. इट विल बी XY कॉम्प्लीमेंट प्लस X कॉम्प्लीमेंट Y. तो आप देख सकते हो जहां पे सेम वैल्यूज आ रही हैं वहां पे तो हमें 0 मिल रहा है, एल्स वी आर गेटिंग 1 1. सो अगर आप इस वाली बुलियन टेबल बनाएंगे तो आपको यही आउटपुट मिलेगा. तो ये अपने एग्जाम के रेफरेंस के लिए याद रख लीजिए. कभी आप भूल जाएं तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए सो दैट यू कैन मेक योर XOR गेट. क्लियर? Okay, so you can take the screenshot of your XOR. Done? XOR के बाद I have is XNOR. ठीक है, इसको हम कह सकते हैं exclusively NOR गेट. ठीक है. सो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम लोग सिंपली रखते हैं. ये रिप्रेजेंट तो ऐसे होता है, पर जो भी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन होगा उसके बाद ऊपर कॉम्प्लीमेंट भी लगेगा, तभी ये XNOR बना है. मतलब XOR का कॉम्प्लीमेंट. ओके, तो इसका एज सच कोई सिंबल नहीं है, पर अगर कहीं भी लिखा हो कि पहले ये सिंपल प्लस बना है सर्कल के अंदर एंड देन यू हैव अ कॉम्प्लीमेंट, सो इट मींस XNOR गेट का ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है. तो इसका एक बार डायरेक्ट लिख लेते हैं कि अगर हमें दिया हुआ है A XNOR B, सो इसका हमें मिलेगा सिंपली A कॉम्प्लीमेंट प्लस Y प्लस B एंड देन A प्लस B कॉम्प्लीमेंट. ठीक है. तो अगर मैं कहूं ये मैंने इन शॉर्ट पीछे वाले का डुअल निकाला है, ये इधर B अंदर आएगा कॉम्प्लीमेंट. इट्स द डुअल ऑफ द प्रीवियस वन. डुअल तो हम सबने सीखा हुआ है डुअलिटी प्रिंसिपल से. सो ये एग्जैक्टली एक बार आप देख सकते हो हमने क्या करा है, जहाँ पे मल्टीप्लाई था वहां प्लस लगा दिया और जहाँ प्लस था वहां मल्टीप्लाई लगा दिया. तो ये इन शॉर्ट XOR का उल्टा हो गया, और या फिर डुअल भी कह सकते हो आप अगर हम लोग टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो. सो ये कैसे बनेगा? इट विल बी, लेट्स टेक A एंड B ले लेते हैं. A एंड B पे हम वर्क कर रहे हैं अभी एज द वेरिएबल्स, तो फिर A एंड B. सो A एंड B 0 0 1 1 0 1 0 1. दिस इज योर A एंड B एंड यहाँ पे आप लिखोगे A XOR B और XNOR बनाने के लिए अ कॉम्प्लीमेंट. तो हमें पता है अब इसमें क्या हो जाएगा, जहाँ पे सेम होंगी वहां पे 1 आएगा, बाकी जगह इट विल बी 0, क्योंकि हमने अभी पीछे देखा था जहाँ पे सेम था वहां 0 आ रहा था. तो ये इसका उल्टा हो गया, तो मतलब जहाँ पे सेम होगा वहां 1 आएगा. एज सिंपल एज दैट. तो कुछ बुक्स क्या करती हैं, XNOR को डायरेक्टली रिप्रेजेंट करने के लिए वो प्लस की जगह एक दूसरा सिंबल होता है सर्कल के अंदर डॉट लगा के फिर कॉम्प्लीमेंट. तो इट मीन्स द सेम. कंफ्यूज मत होना, अलग अलग बुक का अपना अपना रहता है. तो इसका अगर हम लोग बनाएं तो आई हैव A एज द इनपुट, B एज द इनपुट. तो यार हमने जो भी पीछे XOR गेट बनाया था, XOR गेट एज इट इज रहेगा. XOR गेट बनने के बाद उसके ऊपर एक नेगेशन लगाएंगे क्योंकि उल्टा ही हो रहा है, इट्स जस्ट अपोजिट ऑफ दैट. एंड देन इट विल बी A XOR B एंड देन द होल कॉम्प्लीमेंट. इज इट क्लियर नाउ? इसे हम कहेंगे XNOR गेट. पीछे वाले में हम लोग बस कंपेयर करें, द नॉट या नेगेशन गेट वाज मिसिंग, तो हमने यहाँ पे नेगेशन गेट और बना दिया है.